So hello guys, welcome to ICG जर्नी। जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है सीजी कैट की। और गाइस दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ आवर मॉडल पेपर। तो इसमें आज हम लोग जीके के जितने क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर के वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट रह जाएगा हमारा, और उसमें हमारा मैथ्स है बेसिकली, और थोड़े बहुत जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। First question is, the opposition party status is accorded to a political party in the Lok Sabha only if it captures at least। तो guys इसमें पूछा है कि जो opposition पार्टी होती है, जो लोकसभा होती है, उसमें एक तो opposition पार्टी होती है और एक जो होती है रूलिंग पार्टी होती है। तो उसमें पूछा है कि उसकी कितनी सीट्स होंगी अपोजिशन पार्टी की, मिनिमम सीट्स कितनी चाहिए उनको पूरे लोकसभा से। 5%, 10%, 15%, 20%। तो हमारा जो मिनिमम सीट है वो हमें चाहिए होता है एटलीस्ट 10%, ठीक है। एटलीस्ट 10% सीट हमको चाहिए उसमें। और हमारा जो लोकसभा है उसका आर्टिकल क्या होता है? लोकसभा जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 81, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं। फिर आपको पूछेंगे कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है। तो 5 टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? एक फिक्स होती है हमारी। तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 552। ये हमारी फिक्स्ड होती है, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रही है इतनी। लेकिन नॉर्मली जब बोलते हैं तो करंटली हमारी है 543, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो इसका जो 10% होगा मिनिमम, कितना होगा? 54.3। तो यहाँ 10% मिनिमम चाहिए किसी भी पार्टी को अपोजिशन पार्टी बनने के लिए, ठीक है, लोकसभा में। और लोकसभा का चैनल हमको पता है, लोकसभा टीवी था पहले। अभी लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों मिल गए हैं। नेक्स्ट इज, हु amongst the following is the author of the book A Bend in the River। A Bend in the River एक बुक है जिनके ऑथर कौन है? चेतन भगत, वीएस नाइपॉल, किरण देसाई, अनीता देसाई। तो वो है हमारे वीएस नाइपॉल, ठीक है। इन्होंने बुकर प्राइज भी जीता था 1971 में। 1971 में जीता था इन्होंने बुकर प्राइज। और वो कौन सी नॉवल थी उनकी? वो थी फ्री स्टेट, ठीक है। फ्री स्टेट के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम नॉवल जीती थी, जो कि इंडिया के थे 1971 में। तो बुक प्राइज मिला था उन्हें उस चीज के लिए। फिर इन्हें नाइटहुड जो है, जो ब्रिटेन का एक ये होता है, रिवॉर्ड होता है, वो भी मिला था, ठीक है। तो इनकी बुक है अ बेंड इन द रिवर। और भी बुक हैं, जैसे फ्री स्टेट हो गया, अभी एनिग्मा है, एनिग्मा ऑफ अराइवल है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस भी है, और एक हाफ लाइफ भी है, हाफ अ लाइफ, ठीक है।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय। तो गाइज इसका आंसर तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ये बुक किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने। ओके, विच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरी रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो ये भी गाइज बहुत हमारे फेमस क्रिकेटर प्लेयर हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें ग्रुप कैप्टन की ऑनरी मिली थी रैंक इंडियन एयरफोर्स की। ओके, और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। तो आप और कपिल देव सर की बुक का नाम क्या था? तो वो था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और ये हमारे कैप्टन थे, ये तो सबको पता है। ठीक है, और सानिया मिर्जा की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड। और साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग टू विन। ठीक है, प्लेइंग टू विन। Which country amongst the following has been declared Ebola free by WHO? पहले तो बताओ कि WHO की जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? कमेंट में बताओ WHO की जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? तो कौन सी कंट्री है जिसको इबोला फ्री कर दिया है, WHO ने डिक्लेयर कर दिया? वो है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया को इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। How many gold medal did India win in the Incheon Asian Games held in October 2014? तो इसमें गोल्ड मेडल टोटल जीते थे 11। ठीक है, 11 जीते थे इंडिया ने। Who has been appointed as the new finance secretary of India? तो वो कौन है जिन्हें नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है इंडिया का? वो है हमारे राजीव महर्षि। ठीक है, और कौशिक बाबू जो है वो इंडियन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, और जो दिनेश गुप्ता हैं वो इंडियन रिवॉल्यूशनरी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एक रिवॉल्यूशनरी आदमी थे। और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे अरविंद मयरम। ठीक है, 2014 में थे वो, अभी नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज पूछा है, लॉन्ग रेंज। सबसोनिक पे दिमाग जाएगा, ठीक है, समझ में आता है, बट लॉन्ग रेंज पूछा है। तो अग्नि थी, पृथ्वी थी, धनुष थी या निर्भय? सबसे पहली लॉन्ग रेंज कौन सी थी सबसोनिक? पहले तो ये सारी सबसोनिक है। ठीक है, इसमें शॉर्ट वाली कौन कौन सी है उसको हटा दो, अपना लॉन्ग मिल जाएगी आपको। तो लॉन्ग रेंज है हमारी निर्भय। ठीक है, तो निर्भय हमारी लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज सबसोनिक मिसाइल। ठीक है,
और जो अग्नि है ये बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी, और ये मीडियम रेंज में आती है, अग्नि 2। ठीक है। और पृथ्वी जो है हमारी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके। और जो हमारी धनुष है सरफेस टू सरफेस। ठीक है, ये भी शॉर्ट रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज सेल्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? जो सेल के बारे में पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, होमोप्लास्टिक बोलते हैं, हार्मोनोलॉजी बोलते हैं। तो वो होता है साइटोलॉजी। जो भी सेल की स्टडी करता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी की स्टडी है। ठीक है, वो स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका होता है? इंसेक्ट का होता है। ठीक है। और हार्मोनोलॉजी किसका होता है? हार्मोनोलॉजी किसका होता है? वो होता है हॉर्मोन्स का। ठीक है। और होमोप्लास्टिक जो है वो किसका होता है? वो होता है होमोप्लासी का। ठीक है। तो मोस्टली जो नाम के आगे रहता है ना, जो नाम के आगे रहता है जनरली वो रहता है। ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो ये इंसेक्ट से रिलेटेड है। और सेल जो है, मेरे को बताओ कब डिस्कवर हुआ था, कमेंट में। और किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सेल को, उसका नाम बताओ। ठीक है, कमेंट करो। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच रेगुलर सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यूएनजीए होता है, एक जनरल असेंबली होती है कंट्रीज की। ठीक है, यूएन नेशंस की। तो उसमें जब कोई भी सेशन होता है तो उसमें कितने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं? स्टार्टिंग में कितने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं? तो आंसर क्या है? 9, 15, 2, 21। तो आंसर है 21। ठीक है, 21 सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, has been awarded to only 2 foreigners so far. One of them is Nelson Mandela. The other is, तो इसमें पूछा कि जो भारत रत्न अवार्ड है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किस फॉरेनर को मिला है? पहली बार किस फॉरेनर को मिले थे? तो वो 2 फॉरेनर थे। पहला थे मिस्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है। वो दूसरे कौन थे? मार्शल टीटो, मिखेल गोर्बाचेव, खान अब्दुल गाफर खान, अब्दुल वाली खान। कौन थे वो? तो वो थे हमारे खान अब्दुल गाफर खान। ठीक है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। और जो हमारे मार्शल टीटो थे, ये प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के। ठीक है, यूगोस्लाविया, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के आसपास का है। ठीक है। और जो मिखेल गोर्बाचेव थे, ये हमारे सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर। और इन्हें नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी मिला था 1990 में। और अब्दुल वाली खान जो है वो प्रेसिडेंट थे हमारे नेशनल अवामी पार्टी का। ठीक है, नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी। सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल
प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ रेडिएशन। तो हमारे जो सीवी रमन सर थे उनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए, कौन से फेनोमेना ऑफ रेडिएशन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। ये सब हमने फिजिक्स के वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। फिजिक्स का मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें पढ़ा है हमने इन सब के बारे में, और एप्लीकेशन भी पढ़े। तो किस चीज के लिए मिला था? हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट भी बोलते हैं उसको, तो वो होता है स्कैटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच सिटी इज हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। हेडक्वार्टर बताने हैं एडीबी के, ठीक है, और ये बहुत ही इजी है, ये आना चाहिए सबको। मनीला, सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता। तो एडीबी किधर है? मनीला में है। मनीला किधर है? फिलीपींस में है, ठीक है। K-15 मिसाइल इज, K-15 मिसाइल क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो K-15 क्या है? K-15 गाइस एक कोड है। K-15 एक कोड है किस मिसाइल का? जिसका नाम है सागरिका, ठीक है, सागरिका। तो इसका एक कोड नेम है कि K-15, ठीक है, और वो हमारी सबमरीन में होती है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है। इस मिसाइल की जो रेंज है, रेंज पूछ सकते हैं, नॉर्मली रेंज पूछते हैं कितनी है, तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 750 किलोमीटर, ठीक है। और मैन्युफैक्चर कौन किया था? डीआरडीओ ने किया था, ठीक है। इंडिया agreed to UN Chief Ban Ki-moon's offer to remain as a member of advisory board of one of the following recently। रिसेंटली नहीं आएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन, रिसेंटली नहीं आएगा, 2014 में किया था, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है ये। यूएन, तो फिर किसने, इंडिया ने किस एग्री किया था यूएन चीफ से एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड? किस चीज के लिए, लेकिन कौन से उसके लिए? यूएनसीसीटी, यूनिसेफ, यूएनईपी, या यूएन टैड? तो आंसर है हमारा यूएनसीसीटी। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर, ठीक है। और यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर किधर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क। और ये मतलब चिल्ड्रंस एंड फंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, एजुकेशन। यूएनईपी एनवायरमेंट प्रोग्राम से होता है। इसकी हेडक्वार्टर किधर है? नाइरोबी, ठीक है, केनिया में। और यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट मोस्टली ये किधर है अभी? ये है हमारा जेनीवा में, ठीक है। जेनीवा किधर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो हमारा आंसर था यूएनसीसीटी, काउंटर टेररिज्म सेंटर के लिए, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोस, स्वैम्प डियर्स, बारासिंगा, टाइगर्स, एलिफेंट्स। काजीरंगा कहाँ पे, पहले तो ये बताओ, कमेंट में बोलो काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है, कौन से स्टेट में है, ठीक है, ये बताओ कौन से स्टेट में पहले तो अब वो क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं, ठीक है, इसलिए वो फेमस है।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स? इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक्स में फर्स्ट इंडियन पूछा है, ठीक है। फीमेल नहीं पूछा, मेल नहीं पूछा, फर्स्ट इंडियन, कोई भी दोनों में से कौन पहला था जो इंडिविजुअल में मेडल जीत के आया था। अब ये नहीं बोला कि गोल्ड का या सिल्वर, कोई भी मेडल। कौन थे वो? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कर्नम मल्लेश्वरी और केडी जादव। तो आंसर है केडी जादव, ठीक है। तो ये थे इंडिया के एथलीट थे जिन्होंने पहली बार मेडल जीता था। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल मिला था इनको 1952 में, ठीक है। और मेरे को बताना कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ठीक है। मेरे को कमेंट में बताना वो कौन थे जिन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है गोल्ड, बट इंडिविजुअल, वो भी ओलंपिक्स में। और हमारे जो मिल्खा सिंह थे वो थे स्प्रिंटर, ठीक है, एथलीट थे वो भी। और इनको बोलते थे द फ्लाइंग सिख। इन्हें पद्मश्री मिला था 1959 में। पीटी उषा जो थी हमारी, वो भी एक एथलीट थी, ठीक है, फील्ड एथलीट थी, रनर थी। उनको हम लोग ऑफन बोलते हैं क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है। और एक और नाम से बुलाया जाता है पीटी उषा को, आप बताना कमेंट करके, ठीक है। अभी मैं कमेंट करने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको ये चीजें देखो, आप भी पता चल जाएगी कि हाँ आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। और अगर नहीं आता होगा तो आप अभी उठा के उसको अगर पढ़ोगे भी ना कि हाँ सर ने बोला है, अभी देखते हैं आंसर क्या है, तो वो आंसर आपको एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है। इसकी बेट मैं आपसे लगाता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि वो आप आंसर भूल नहीं पाओगे, ठीक है। इसका कमेंट करो मेरे को पीटी उषा मैम को क्या बोलते थे, और ठीक है। और इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 1983 के आसपास मिला था, 1983, हाँ। और कर्नम मल्लेश्वरी जो थी, ये भी बहुत फेमस है, इनका भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये फर्स्ट फीमेल थी, ठीक है, जिन्होंने कोई भी ओलंपिक मेडल जीता था। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने कौन सा मेडल जीता था वो मुझे आप बताओ, ठीक है। कौन सा मेडल इन्होंने जीता था अब? और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था 1999 में, ठीक है। और ये वेट लिफ्टर थी, ठीक है, वेट लिफ्टर हैं एक्चुअली, अभी तो जिंदा ही है। सो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट मद्रास सेशन ऑफ 1927 व्हेन इट बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन? तो जब साइमन कमीशन बॉयकॉट हुआ था 1927 में, तो मद्रास की सेशन के कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था? तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, एम ए अंसारी थे, या फिर लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कौन थे वो? कौन थे बताओ? वो थे हमारे अंसारी सर, ठीक है, मोहम्मद अंसारी थे, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, जब 1927 याद कर लो, या आपको पता होगा कि साइमन कमीशन कब बॉयकॉट हुआ था, ठीक है। बट ये याद रखना कि मद्रास सेशन से थे। तो ये सेशंस भी याद रखना आप लोग, अलग अलग सेशंस हैं, वहां पे अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के, ठीक है। जैसे बेलगांव में थे मोहम्मद सॉरी एम के गांधी जी थे सर, हमारे बापू थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए कि कौन से जगह पे कौन था, ठीक है। और जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, इनके जो बर्थडे पे है हम लोग नेशनल एजुकेशन डे बनाते हैं, ठीक है, 11 नवंबर को।
नेशनल एजुकेशन डे। और लाला लाजपत राय को हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोलते हैं? नेताजी बोलते हैं। ठीक है। और ये तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ये पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था? सुभाष चंद्र बोस। Why did Kalinga prove to be a turning point in the life of Ashoka? कलिंगा अशोका की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्यों था? Ashoka annexed Kalinga. It was the starting point of the expansion of his empire. Ashoka became a zealous Buddhist. It enabled Mauryan Empire to reach its climax. तो कलिंगा उनके लिए मतलब उसकी उनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, वो क्यों था? हम्म तो वो इसलिए था क्योंकि जब वो कलिंगा वॉर जब हुआ उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट बनने का फैसला कर लिया था। ठीक है, कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे, बुद्धिस्ट बनेंगे, बुद्धिज्म के रास्तों पे चलेंगे। ठीक है, सो ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म। ठीक है, और अशोका कौन से डायनेस्टी से थे? अशोका थे मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन एम्पायर। और अशोका को और दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता था? इनको बोलते थे देवनम प्रियादासी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्पोनेज स्पाइनेज सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य? ओके, तो कौटिल्य जो थे उन्होंने जो एक सिस्टम बनाया था, ठीक है, एक स्पाइनेज सिस्टम था, तो वो उनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इसमें? ठीक है, कौटिल्य को क्या वेल नोन क्या बोलते हैं हम लोग? चाणक्य भी बोलते हैं कौटिल्य को। ठीक है, तो और उन्होंने फर्स्ट असिस्ट किया था मौर्यन एम्पायर को। और फर्स्ट मौर्यन एम्पायर कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखी थी उन्होंने। ठीक है, अर्थशास्त्र लिखी थी। तो क्राइम ब्रांच है, इसमें स्पेशल ब्रांच भी है, बट इसमें पॉलिटिकल ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर है पॉलिटिकल ब्रांच। तो जो इन्होंने ये बनाया था स्पाइनेज सिस्टम, इसमें क्राइम ब्रांच था, स्पेशल ब्रांच था, बट पॉलिटिकल ब्रांच नहीं था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट बिल्ड। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बिल्ड नहीं किया? सिरी फोर्ट, टॉम ऑफ जलालुद्दीन, हौजा आलई, जामात खाजा मस्जिद, जमात जमात खाना खाना मस्जिद। तो इनमें से कौन सी चीज है जो खिलजी ने नहीं बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी को और क्या बोलते थे हम लोग? उनको एक टाइटल दिया गया था सिकंदर सैनी। ठीक है, सिकंदर सिकंदर सैनी। ठीक है, तो बताओ कौन सा नहीं बनाया था उन्होंने? तो उन्होंने नहीं बनाया था ये। ठीक है, जामत खाना मस्जिद जो था उन्होंने नहीं बनाया।
तो आप ये 3 चीजें भी याद रखो कि उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई थी। ठीक है, और ये भी याद रखो अकबर ने क्या बनाया था, शाहजहां ने क्या बनाया था। ठीक है, इन लोगों ने क्या बनाए थे, खिजर खान ने क्या बनाया था। ऐसी चीजें याद रखो, पूछते हैं कि किसने क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर रहता है उसके। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। ये बड़ा बहुत ज्यादा कॉमन ये है क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब अलेक्जेंडर इन्वेड किया था इंडिया में, तो उस टाइम नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था? नंदा, मौर्य, सुंगा, कानवा। तो वो थे नंदास। ठीक है, नंदा डायनेस्टी थी उस टाइम। अब मेरे को आप बताना कि नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, मौर्य के कौन है, सुंगा के कौन है और कानवा के कौन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम्स इज अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बैलिस्टिक मिसाइल मैंने बताई थी आपको क्या है, जो पैराबोलिक में मूव करती है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो वो अग्नि 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। अभी कौन सी है जो अंडर डेवलपमेंट है इंडिया में? तो वो है हमारी अग्नि 6। ठीक है, अग्नि 6 है हमारी जो अंडर डेवलपमेंट है, डीआरडीओ बना रहा है जिसको, बट अभी अप्रूव नहीं, अभी येट टू बी अप्रूव्ड है। ठीक है, और ये सबसे लेटेस्ट एडवांस्ड वर्जन है अग्नि मिसाइल्स का। ठीक है, अग्नि 6, तो इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी रेंज भी आगे ज्यादा होगी। और अग्नि 1 जो है हमारी शॉर्ट रेंज है। ठीक है, क्यों इसकी शॉर्ट रेंज कित, कितनी है वो आप बताना। ठीक है, कमेंट करके कि अग्नि 1 की जो रेंज है वो कितनी है। अग्नि 1 की, अग्नि 2 की और अग्नि 4 की, तीनों की बताना आप लोग। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एडजज्ड as the most valuable player of the 17th Asian Games held at Incheon, साउथ कोरिया। तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको बोला था 17th एशियन गेम्स में, साउथ कोरिया में जब हुआ था? मैरी कॉम ऑफ इंडिया, कोसुके हागिनो ऑफ जापान, निंग जिताओ ऑफ चाइना, या फिर नन ऑफ दिस। कौन था कौन थे बताओ आप कौन थे? तो वो थे कोसुके हागिनो ऑफ जापान। ठीक है, तो ये इनको स्विमर ऑफ द ईयर भी मिला था, ये स्विमर हैं। तो इनको उस टाइम पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द एशियन गेम्स मिला था। ठीक है, ये जापान के एक स्विमर है। मैरी कॉम आपको पता है बॉक्सर हैं, और इन्होंने 6 बार 6 टाइम्स चैंपियनशिप जीती है बॉक्सिंग में। ठीक है, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल। यार आप इसको देख लेना, ये लिखा नहीं जा रहा मेरे से अच्छे। ठीक है, मेरे पास अभी फिलहाल पैड नहीं, ई पैड नहीं है। मैं अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में देखता हूँ। ठीक है, तब तक आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। सो निंग जिताओ ऑफ चाइना जो थे वो भी एक स्विमर हैं। ठीक है, ये भी एक स्विमर है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें 2014 की जो एशियन गेम्स हुए थे। ठीक है, 2014 का जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। द नेशनल एम्बलम which is 4 lines standing back to back is an adaptation from which of the following। जो हमारा नेशनल एम्बलम है जिसमें 4 लाइंस हैं, वो कहाँ से अडेप्ट किया? सिंपल,
सरनाथ लायंस, गिर लायंस, खाजुराहो लायंस, अजंता केव्स, कहाँ से उनको मतलब अडेप्ट किया है? तो वो है सरनाथ लायंस, ठीक है। जो अशोका पिलर है सरनाथ में, यूपी में, वहां से इसको अडेप्ट किया हुआ है। और कब किया था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और इसका मोटो है सत्यमेव जयते। और गिर गिर लाइंस क्या होता है? गिर, पहले तो बताओ गिर नेशनल पार्क किधर है? गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ठीक है। और ये फेमस है लायंस के लिए वहां के। और खाजुराहो क्या है? खाजुराहो क्या है? एक जगह है जहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है, जिसका नाम है कांडारिया महादेव टेम्पल, ठीक है। वो शिव का टेम्पल है। तो और ऊपर से वो यूनेस्को साइट भी है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला उसको, इसलिए वो फेमस है। तो ऐसे साउथ के बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे रखा है, ठीक है, इन इंडिया। अजंता केव्स आप लोगों को पता है। तो गाइज ये थे हमारा ये, हाँ ये हमारे थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि जीके रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर्स भी था, हिस्ट्री भी था, ज्योग्राफी भी था, पॉलिटिक्स भी था। तो इसमें ये 3 टॉपिक मेन आएंगे, बाकी सब करंट अफेयर आएगा। और मिसाइल से डिफेंस सिस्टम के बारे में भी आएगा बहुत, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन तो डिफेंस रिलेटेड आएंगे ही। डिफेंस की वीडियो मैंने डाली हुई है हर एक महीने की, वो देख लेना, उसमें से पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स देखते हैं, अपलोड करते हैं जल्दी। और अभी 4 पार्ट हैं, ये मॉडल 4 पार्ट आप कंप्लीट कर लो। और जो मैंने आपको बोला वो कमेंट करो जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट मॉडल पेपर है मैथ्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।